नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिंधुजा है। मैं 21 साल की हो चुकी हूँ और 4 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उसका बेटा पवन रहता है, पर अभी 8 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई है। मुझे इस घर में मालकिन की सेवा के लिए ही लगाया गया था। उनकी मौत के बाद मुझे लगा था कि उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पवन ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि पवन के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने उसे कई बार मुझे चुपके से निहारते हुए देखा है, पर उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है ये मुझे नहीं पता है। मैं जानना ज़रूरी चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी के घर में रहती थी। वहाँ मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद पवन के करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी बूढ़ी बूढ़ी आंखें, कसा हुआ शरीर, मोटे मोटे शरीर, उभार, ये सब देख के किसी भी लड़के का मन मचल जाता है। मेरा बाहर कहीं कोई जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस पवन ही था। वह भी 20 साल का एक जवान लड़का मन बन चुका था। मैं उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, पर न जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाना चाहते थे। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता था और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है। जिस पवन से वह मुझे अपने से दूर करता है, वह छुप के मुझे देखता है, पर जब मैं करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अलग कर देता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे पवन के करीब जाने का मौका मिल ही गया। उस दिन सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। पवन उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, पवन, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत डाल रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और न जाने क्या मन ही मन सोचने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, पर वह कह भी नहीं पा रहा था। उसका यह भाव देखकर मैं काफ़ी चिंतित हो गई थी कि कहीं पवन मुझे इसीलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही काम पर लगा दिया था, क्योंकि स्कूल भेजने के लायक हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना किसी मकसद के अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी। मैं हमेशा मालकिन के घर ही रहती थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मुझसे प्यार करे। शायद मेरी उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक लड़का चाहिए था, और मेरे सबसे करीब पवन ही था। अंजाम की परवाह की बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो ये था कि मैं अपनी पूरी रात उसकी बाहों में, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। शेव पवन काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, यहीं सो जाओ। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, नीचे बिस्तर लगा कर सो जाऊँ या उसके साथ बेड पर सो जाऊँ। पवन की तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना, या फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो। पवन तो मुझे शराफत दिखा रहा था।